स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। अब कोई भी परिवार सशक्त तभी हो सकता है जब उस परिवार की एक नारी बहुत स्वस्थ रहेगी। तो ये एक ज़बरदस्त योजना है और साथ ही साथ चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो दोनों पहलुओं पर बात करता हूँ। हर योजनाओं का 2 पहलू होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। फिलहाल हम नकारात्मक पहलू को छूने का प्रयास नहीं करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर साहिबा आई हुई हैं और हम सकारात्मक पहलू को छूने का प्रयास करते हैं। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये जो पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है और जिसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चल रहा है, जिसके तहत महिलाओं को फ्री में निःशुल्क जांच किया जा रहा है, जिसमें डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर का हो गया और जो कैंसर की शुरुआती जांच की पहचान कैसी करनी है, जांच कराई जा रही है। और हम इस वक्त मौजूद हैं वाड्रफ नगर के माँ शारदा केयर हॉस्पिटल में और यहाँ पर डॉक्टर सचान जी के नेतृत्व में एक ज़बरदस्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इनके हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी दी जा रही है महिलाओं को ताकि उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। हम ज़्यादा जानकारी के लिए चलेंगे बातचीत करने के लिए जो जीवन ज्योति हॉस्पिटल अंबिकापुर से आई हैं एमबीबीएस और एमएस डॉक्टर स्नेहा सिंह जी। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू, थैंक यू। मैम, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, आप नारी को किस किस रूप में उनको सशक्त बना रही हैं? देखिए, पहले तो उनको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य के बारे में उनको कैसे आगे बढ़ना है, ये इसलिए ये रखा गया है क्योंकि कई महिलाएँ ये भी नहीं जानती हैं कि हमको डॉक्टर से कब मिलना है। एक बार बच्चा जब हो जाता है, तो बच्चे के डिलीवरी के बाद भी उनको अपना 6 महीने तक ध्यान रखना है, दवाइयाँ लेनी हैं और अपना भी ध्यान रखना है, ये बात उनको समझानी है हमको। दूसरी चीज़ है कि वो डॉक्टर के पास जो हमने देखा है क्योंकि मैंने गवर्नमेंट में बहुत काम किया है, तो मैंने ये देखा है कि वो डॉक्टर के पास 2 ही बार आती हैं। एक या उनके पेट में बच्चा हो और एक बार जब डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद वो कभी नहीं आती। तो ये जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है कि कैंसर की शुरुआती जाँच आपको करनी है, वो है पैप स्मीयर। जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा जो है सर्वाइकल कैंसर होता है, बच्चेदानी के मुँह का कैंसर। तो जब तक आपको एजुकेशन नहीं होगा, तब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर से कब मिलना है। जैसे सर्दी, बुखार, बीपी और डायबिटीज़ के लिए आपको मिलना है और जैसे मेल डॉक्टर के पास जाते हैं मेल पेशेंट, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि फीमेल पेशेंट अपने छोटी-छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास आएँ और हमसे बात करें कि व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, पेट में तकलीफ़ है, खुजली हो रही है, हमको इतनी तकलीफ़ है तो हमको आगे क्या करना है? इससे आप कैंसर से बचेंगे क्योंकि हम जो पेशेंट देखते हैं वो कैंसर में फुल ब्लोन कैंसर में आते हैं, मतलब स्टेज बढ़ जाती है। जब वो स्टेज बढ़ जाती है तो आपको रेडियो कीमोथेरेपी ही एक ऑप्शन रहता है। मैम, थोड़ा-सा रोकूँगा आपसे, बहुत इम्पोर्टेंट पहलू को आपने छुआ है, बहुत अहम जानकारी आप दे रही हैं कि कैंसर के जो लक्षण होते हैं, वो शुरुआती लक्षण की पहचान हो जानी चाहिए। मैं थोड़ा-सा समझना चाहता हूँ, चूँकि हम जिस एरिया में ये वाड्रफ नगर एरिया है, बहुत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में महिलाओं में वो जागरूकता की कमी पाई जाती है। क्योंकि एक आप डॉक्टर हैं, ज़ाहिर तौर पर जो कैंसर एक तो होता है और वो क्यों होता है, उसमें पहले से क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएँ हैं, उनको क्या सावधानियाँ पहले से रखनी चाहिए कि कैंसर जैसी बीमारी, घातक बीमारी उनको छू भी ना सके? तो सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि बच्चेदानी का मुँह का कैंसर है। तो महिलाएँ क्या करती हैं कि सफ़ेद पानी जा रहा है लंबे समय से तो वो दवाइयाँ ले लेती हैं डॉक्टर के पास जाके। लेकिन हम एक जाँच करते हैं जिसमें हम बच्चेदानी के मुँह को देखते हैं और वहाँ से हम एक सिंपल सा व्हाइट डिस्चार्ज का हम स्लाइड बनाते हैं और उसको हम लैब में देखते हैं कि ये सिर्फ़ इन्फेक्शन है या ये कैंसर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये सिर्फ़ इन्फेक्शन है तो इसका हम इलाज करते हैं। लेकिन अगर ये कैंसर की तरफ जा रहा है और स्टार्टिंग स्टेज है, तो हम आगे का सीटी स्कैन और उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट बताते हैं। तो अगर आपको सफ़ेद पानी दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है और उसके साथ मिक्स ब्लीडिंग आ रही है, अगर रह-रह के पेट में दर्द हो रहा है, पानी में बहुत महक आ रही है, तो प्लीज़ डॉक्टर से मिलिए। अगर आपका पीरियड माहवारी रुक गया है, कई महिलाओं को 50 के बाद माहवारी रुक जाता है। माहवारी रुकने के बाद माहवारी नहीं आना चाहिए, तो कई लोगों को पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग हम इसको बोलते हैं। अगर वो होता है, वो भी एक कैंसर का लक्षण है। हो सकता है वो बच्चेदानी के अंदर का कैंसर हो या बच्चेदानी के मुँह का कैंसर हो। तो सफ़ेद पानी पीरियड रुकने के बाद उसमें ब्लीडिंग मिक्स होना या माहवारी रुकने के बाद माहवारी आना,
ये सब लक्षण है कि आपको डॉक्टर से मिलना है और जांच करा के देखना है कहीं ये कैंसर तो नहीं है। मैम अभी आपने अपनी बातचीत में चूंकि संबोधन कर रही थी तो उस वक्त आपने जिक्र किया कि सिकल सेल जो एक बीमारी है छत्तीसगढ़ में ज्यादातर पाए जाते हैं। अभी कुछ ये भी बात चल रही थी कि कुछ शोध रिसर्च के बाद ये हुआ है कि सिकल सेल का ट्रीटमेंट आ गया है बहुत हद तक। उसको क्लियर करेंगी आप, और ये थोड़ा सा ये भी प्रकाश डालिएगा कि सरगुजा जो अंचल है, जैसे कि मैंने कहा कि काफी बैकवर्ड एरिया है, तो यहाँ पर चूंकि आपने कहा भी कि अभी गवर्नमेंट में आपने ज्यादा काम किया है, क्या एक्सपीरियंस आपके पास है मैम कि ज़्यादातर महिलाओं में कौन कौन सी बीमारियां हमारी अंचल में पाई जाती हैं, हमारी एरिया में पाई जाती हैं, और उसके रोकथाम के लिए जो शुरुआती कदम क्या होने चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने गांव में, अपने घर में? तो एक बहुत अच्छी बात है कि जब मैं वहाँ गवर्नमेंट सर्विस में थी, प्लस मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मैंने ये देखा है कि पेशेंट को ये पता नहीं होता है कि हमको क्या हो रहा है एक्चुअली। तो हम क्या है कि एजुकेशन जब देते हैं तो हम ये अवेयरनेस बताते हैं कि अब आपको सुविधा क्या दी जा रही है। तो सिकल सेल के लिए आपको रायपुर में सिकल सेल का पूरा यूनिट बना हुआ है, और एक छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जहाँ पे शुरुआत के जब आप प्रेगनेंसी पॉजिटिव आता है तो आपको सीबीसी, यूरिन, शुगर का जांच के अलावा सिकल सेल करना मस्ट है। तो अगर सिकल सेल पॉजिटिव आता है तो आप प्लीज़ आगे का जो जांच रहता है कि आपको मेजर है या माइनर है वो कराना ज़रूरी है, क्योंकि उससे बच्चे पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपको बार-बार खून की कमी होगी। आप अगर आयरन गोली खाते हैं तो भी आपका खून नहीं बढ़ेगा। ये आपको देखना है कि आपको सिकल तो नहीं है, मतलब खून टूट रहा है अंदर से, इसलिए आप अगर गोली खाते हैं तो भी नहीं बढ़ता। तो इसका इलाज क्या है कि आप आयरन नहीं खा सकते, आपको खून चढ़वाना ही है। तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं बिना हमको दिखाए, गाँव से आते हैं, दूर से आते हैं, तो वो 5 ग्राम 6 ग्राम हीमोग्लोबिन में आते हैं, और वो मतलब डिलीवरी के आते हैं। उस समय आप जब खून बढ़ाते हैं तो ओवरलोड होता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, बच्चे को भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए हमने ये नियम बनाया है कि आप हर 3-3 महीने में स्टार्टिंग के डॉक्टर से मिलिए। आखिरी के 8 महीने से 9 महीने के बीच में आपको हर 15 दिन में डॉक्टर से मिलना है। तो ये तो एक नियम हमने बनाया है, दूसरा सोनोग्राफी करवाना है, और अपने खून की जाँच आपको हर 3 महीने में करवानी है। दूसरा चीज़ है कि हमने ये भी अब मतलब स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट किया है कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जो है पहले 9 से 14 साल के बच्चों में लगती थी, लड़कियों में। लेकिन अब ये भी है कि अगर आपने उस समय नहीं लगवाया है कैंसर की वैक्सीन, तो आप अब 21 ईयर्स के बाद से 45 ईयर के एज तक जो है एचपीवी वैक्सीन लगवा सकते हैं, और वो एचपीवी वैक्सीन अब गवर्नमेंट द्वारा जो है फ्री में? आएगा, है ना? ये फ्री सर्विस है? ये अब आएगा, मतलब अभी तक गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, आना बाकी है। बाकी प्राइवेट सेटअप में हम लोग लगवा रहे हैं। मैं अपने सारे पेशेंट को एचपीवी वैक्सीन लगवाती ही हूँ, बिकॉज़ देखिए अगर कोई बीमारी हो जाती है, तो कैंसर का बीमारी का इलाज तो हमको पता है, लेकिन उसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, मतलब रोकथाम। तो रोकथाम के लिए वैक्सीन अब 45 इयर्स तक है। तो इसके बारे में मैं अपने सारे पेशेंट को बताती हूँ। मैम अभी आपने कहा कि वो जो वैक्सीन लगानी है जिसमें कैंसर का खतरा ना हो, छोटे बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए, वो कितना इफेक्टिव है, क्या उसका? वैक्सीन हमेशा प्रिवेंशन के लिए, मतलब रोकथाम, मतलब वो इलाज नहीं है, वो प्रिवेंशन है। तो जब एचपीवी का ये है कि अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये आपको बस प्रिवेंट, तो इसीलिए उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं जब शादी नहीं हुई रहती है ना? तो इसलिए हम लोग पहले जो गवर्नमेंट से गाइडलाइन थी कि आपको 14 से कम बच्चों में ही स्टार्ट कर देना है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और उस समय 2 रोज़ लगते हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपकी शादी हो गई है और मतलब सेक्सुअली एक्टिव हैं और बच्चे भी हो गए हैं, तो अब ये गवर्नमेंट नियम बनाया है कि अभी भी आप लगवा सकते हैं, लेकिन हम 3 डोज़ लगाएँगे, और साथ में आपको पैप स्मेयर जो मैं बोलती हूँ, वो कराना है। मैम जैसे मैंने अभी पूछा भी आपसे कि सरगुजा अंचल में ज़्यादातर कौन-कौन से मामले आते हैं, महिलाओं में ख़ास तौर पर, तो वो एक्सपीरियंस बताइए मैम। और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, सिकल सेल की जांच और कैंसर की जांच, इसके अलावा किस तरह के रुझान आ रहे हैं जब से आपने ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, सशक्त नारी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इसमें जो महिलाओं का इंटरेस्ट कितना देखने को मिल रहा है, कितना भाग ले रहे हैं इस कार्यक्रम में, और आप लोग कैसा सर्विस दे पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा अब महिलाएँ थोड़ी जागरूक हो गई हैं कि हमको दिखाना है। एक प्रॉब्लम ये भी रहता है था कि पहले क्या है, सोनोग्राफ़ी नहीं होती थी,
सीधे पेशेंट जो है डिलीवरी के लिए आता था। अब ये जागरूकता है कि हमको 9 महीने में एक बार सोनोग्राफी करके देखना है कि हमारा बच्चा ठीक है कि नहीं, पानी की कमी तो नहीं है, पानी सूख तो नहीं गया है, बच्चे की धड़कन, तो ये जागरूकता अब आ गई है। पहले 5 साल पहले जो था, उससे ये बदला है कि हमको अपने बच्चे को तो कम से कम देखना है। तो वो खून की जाँच, टीटी इंजेक्शन लगवाते हैं और सोनोग्राफी ज़रूर करवाते हैं। मैम, आप इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, थोड़ा-सा तीखा सवाल कर लूँ क्या इसी से रिलेटेड? पूछना ये चाहता हूँ मैं, एक्चुअली महिलाओं की डिलीवरी के वक़्त या महिलाओं के चेकअप को लेकर के प्राइवेट सेक्टर पे खूब डराया जाता है और ज़बरन कहीं न कहीं ऐसा डरा कर के उनको सर्जरी के लिए वो फ़ोर्स किया जाता है या बहुत नॉर्मल चीज़ें भी होती हैं, फिर भी कहीं न कहीं वो एफ़र्ट नहीं लगाते, थोड़ा-सा कोऑपरेट नहीं करते। इसकी शिकायतें, चूँकि मैं ग्राउंड रिपोर्टर हूँ, तो ये बातें सामने आती हैं। आप प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़ी हुई हैं और गवर्नमेंट में भी सर्विस दे रही हैं। इस पहलू को एक, चूँकि आप क्या सोचती हैं कि लेडी होने के नाते क्या सोचती हैं? क्योंकि सर्जरी के बाद एक ऐसा कहा जाता है कि एक महिला के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होता है इन फ्यूचर। आपका क्या फर्स्ट स्टेटमेंट? हाँ, तो देखिए ऐसा नहीं है कि अब एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं बात करूँगी, ठीक है? जो हमने पढ़ा है, जो हम देखते हैं, ठीक है ना? तो हमेशा ऑपरेशन करने का इंडिकेशन होता है। अगर पेशेंट हमने नहीं देखा है 9 महीने, मरीज़ आता है, अगर पानी बिल्कुल सूख गया है, उस केस में पॉसिबल नहीं है। नीचे जगह नहीं है, अगर बच्चे को डिलीवरी करने के लिए, बच्चा बड़ा है, जगह छोटा है, उस केस में होता है। 3 लूप है, कॉर्ड का नाल फँसा हुआ है, बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उस कंडीशन में। तो ये एडवाइस तभी देते हैं जब हम जाँच करते हैं, मैम, है ये ना? पता तो नहीं होता ना, उस परिवार को पता नहीं होता पता लेडी। होता है, अगर सोनोग्राफी की रिपोर्ट है, हम आपको सोनोग्राफी दिखाते हैं। नाल है तो आजकल तो सोनोग्राफी इतनी एडवांस हो गई है कि आपको नाल का भी पता रहता है कि 2 है या 3 है। फिर उसके बाद हम एक सीटीजी मशीन से टेस्ट करते हैं, उसमें आपके बच्चे की डिप भी दिखाई देती है। तो ये डिपेंड करता है ना हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। तो हम अपने सारे पेशेंट को सारी जानकारियाँ देते हैं, उनका कंसेंट लेते हैं, उसके बाद ही हम प्रोसीड करते ये हैं। आप करते हैं, लेकिन फ़िल्में भी बनी हैं इस पर, वो बखूबी आप जानती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा वो वैसा सुझाव दीजिए, वो एडवाइस दीजिए उस परिवार को, उस महिला को, जिससे वो इन चीज़ों से बच सके। नहीं, मुझे लगता है कि आपका जो रेगुलर चेकअप है वो होना चाहिए। जैसे कि योजना जो चल रही है बहुत अच्छी है, अगर आप रेगुलर चेकअप पे जाएँगे डॉक्टर के पास, आपको शुरू से पता रहेगा कि आपके और आपके बच्चे की क्या कंडीशन है, राइट? मतलब अचानक से पानी कम नहीं होता, शुरू में होता है, उसके लिए दवाइयाँ चलती हैं। अगर पानी अच्छा हो जाएगा, आपका बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना? तो इसका एक ही उपाय है कि आप रेगुलर दिखाइए। जब बुलाया जाए तब दिखाइए, डॉक्टर से क्वेश्चन कीजिए, उनसे बात करिए, सब चीज़ें समझिए। थैंक्स, बहुत शुक्रिया मैम, आपने बातचीत की, अहम जानकारी दिया। तो दोस्तों, ये डॉक्टर स्नेहा सिंह जी हैं, जिन्होंने अभी बहुत सारी अहम जानकारी महिलाओं की बीमारियों के लिए बताया, और ये समझनी चाहिए जो कि बहुत बड़े-बड़े आजकल बीमारियों का घर पैदा हो रहा है उस घर में ही जहाँ पर परिवार रहता है, और उससे कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे अलर्ट रहना चाहिए और शुरुआती जाँच कितना अहम है, ये बात डॉक्टर स्नेहा जी ने बताया है। तो ये समझिए और दूर से ही बीमारियों को भगाने की कोशिश करिए, तब संभव है जब आप इसकी जाँच कराएँगे, और इसके लिए मोदी साहब ने बढ़िया पहल किया है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, और तभी आपका परिवार सशक्त हो सकता है, मजबूत हो सकता है, जब आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहेंगे, और परिवार के लोग स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब उस घर की एक महिला, एक नारी स्वस्थ रहेगी। तो बहरहाल ये बातचीत और ये खूबसूरत स्कीम, और स्कीम की आज यहाँ पर जो निःशुल्क की शुरुआत डॉक्टर सचान जी की तरफ से माँ शारदा केयर हॉस्पिटल वाड्रफनगर में ये जो शुरुआत हुई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो न केवल आप वीडियो को लाइक करिएगा, बल्कि अपने परिवार, रिश्तेदार, भाई बंधु को भी शेयर करिएगा, ताकि ये अहम जानकारी आपके परिवार बंधुओं तक भी पहुंच सके। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। इसी तरीके से जबरदस्त, यूनिक, अलग-अलग हर पहलू की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। मेरे सहयोगी जायसवाल भैया के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।